दंडवत प्रणाम। हरे भक्तों कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भाग देने के लिए हैं। तो अभी हम लोग मंगलाचरण करते हैं। हमारे अच्छे प्रतापू का थोड़ा आज गला खराब है, फिर भी वो आजकल आज ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, उनको सेवा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग मंगलाचरण कर रहे हैं। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप तदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हम गुरु श्री युद्धपतिकम् श्री रूपं जातं सहगण रघुनाथं वितं तं सजीवं स्वादेवधूतं परिजं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखा वितांत च। नम ओम विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। वांछा कल्पतरुभ्य कृपा सिंधुभि एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे बिंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तबिंद मुखम करोति वाचालम पंगु लंघेगिं यत्कृपातमहं वन्दे श्री गुरु मदीन तारिणम परमानंद माधवम श्री चैतन्य ईश्वरम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्री श्री मंगलाचरण की जय, शिला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आज के इस चेतन चरितामृत चर्चा में सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। सभी भक्तों के चरणों में मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। राधा गोविंद राधा माधव परम वैष्णव परम गुरु परम आचार्य की असीम कृपा है हम लोगों के ऊपर कि हम लोग श्री चैतन्य चरितामृत के ऊपर में चर्चा कर पा रहे हैं, जो कि पीएचडी कोर्स है, पूरा तत्व से भरा हुआ है। स्पेशली आदि लीला का पहले अध्याय से लेकर कर करके 7वें अध्याय तक पूरे 7 अध्याय में पूरे तत्व है। और ये बहुत बड़ी भगवान की कृपा है कि हम लोग उनके आशीर्वाद से कृपा से हम लोग उस पर चर्चा कर पा रहे हैं। तो अभी हम लोग 5वें अध्याय के अंत में ऑलमोस्ट हम लोग 5वें अध्याय कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके अंदर में नित्यानंद प्रभु बताते सॉरी कृष्णराज के विराज गोस्वामी बताते हैं कि उनके ऊपर नित्यानंद की कृपा कैसी हुई और वो नित्यानंद प्रभु कौन है। ये हमने 5वें अध्याय में पढ़ा है। उसके पहले हम लोग शुरू से लेकर पहले अध्याय से पूरे 5वें अध्याय को संक्षेप में दोहराते हैं। अभी 4 अध्याय, 5वां भी कंप्लीट है। तो जो 4 जो अध्याय है वो किसके बारे में? कृष्ण चैतन्य तत्व के बारे में है। और इसके अंदर हमने कितने श्लोक कवर किए हैं? 6 श्लोक कवर किए हैं। पहले अध्याय में हमने 2 श्लोक कवर किए हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? नमस्कार श्लोक कहते हैं। इसके अंदर हमने किस किस को नमस्कार किया है इन 2 श्लोकों के अंदर? तो पहले श्लोक में हमने 6 जन को नमस्कार किया है, गुरु को, भक्त को, ईश्वर को, भगवान के अवतार को, भगवान के अंश प्रकाश को, और 6वां भगवान की अंतरंगा शक्ति को हमने नमस्कार किया है। तो गुरु के बारे में हमने बहुत देखी, क्योंकि थोड़ा सा गैप पड़ गया था, इसलिए थोड़ा सा रिपीट करते हैं, बहुत ध्यान से सब सुनेंगे। गुरु है शिक्षा गुरु और दीक्षा गुरु। तो दीक्षा गुरु एक होते हैं, शिक्षा गुरु अनेक हो सकते हैं। लेकिन ये जो तत्व जो है, गुरु तत्व है, ये बहुत ध्यान से हमें समझना है कि बिना गुरु की कृपा के, बिना गुरु की कृपा के हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आदि गुरु कौन है जिनके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? नित्यानंद प्रभु के बारे में। इसलिए उनको क्या कहा गया? सेवक भगवान।
और अभी हम किसके बारे में, सभ्य भगवान के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो है चैतन्य महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण। दोनों स्वयं है, एक भक्त के रूप में आए हैं और एक जो कि द्वापर युग में आए थे स्वयं भगवान, जो लीला करते हैं। और अभी हम जो जिस समय भगवान स्वयं भगवान की चर्चा हुए हैं भक्त के रूप में, जो राधा रानी की कांति और भाव को लेकर के इस जगह में, तो ये भगवान के बारे में। और इनके पास हम नहीं पहुंच सकते पूरी, अभी हम मध्य लीला में भी पढ़ेंगे कि बिना नित्यानंद की कृपा करके रघुनाथ दास गोस्वामी ने पूरा कितना प्रयास कर लिया, नहीं मिला उनको सफलता। और उसके बाद में जब नित्यानंद प्रभु की कृपा मिलती है, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी के सर पर अपना, उनके सर पर अपना पांव चरण रखते हैं, तब कहते जाओ आज तेरे को नित्यानंद का दर्शन है, नित्य चैतन्य महाप्रभु के दर्शन होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसलिए हम लोग कोई सोचेंगे कि बिना गुरु का आशीर्वाद पिए हम भगवान को पालेंगे, नहीं, ये शास्त्र कह रहा है, हमारे बोलने की बात नहीं है। इसलिए गुरु बहुत जरूरी है, बहुत, गुरु के बिना कृपा नहीं मिल सकती। और आपको लगेगा नहीं, मालूम नहीं पड़ेगा, ये जो दिव्य शक्ति होती है ना, ये दिखाई नहीं, ये अंतरंगा दिव्य शक्ति दिखाई नहीं पड़ती, स्वतः ही ये उजागर होती है, ये सदा प्रवाहित होती है और हमारी चेतना में परिवर्तन लाती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो गुरु दो तरह के होते हैं, दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु। उसके बाद में भक्त के बारे में हमने पढ़ा, दो तरह के भक्त होते हैं, भगवान के निजी संगी होते हैं जो पार्षद कहलाते हैं, और दूसरा हम जैसे साधन भक्त होते हैं। अवतार के बारे में हमने, और ईश्वर माने स्वयं ईश्वर, अवतार के बारे में पढ़ा, अंशा अवतार, गुण अवतार, शक्ति वेश अवतार। इसके अलावा और 3 अवतार हमने पढ़ा, मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युग अवतार, ठीक है ना, क्योंकि हम लोग सारे कवर कर चुके। युग अवतार में अभी सबको समझ में आ गया है, पुरुष अवतार में सबको समझ में आ गया, कांडोदक विष्णु, गर्भोदक विष्णु और छिरक। युग अवतार में एक एक युग में भगवान अवतार लेते हैं, ठीक है, कोरिलेट करते जाएंगे कहाँ से अवतार लेते हैं, सबको मालूम है, सारे अवतार छिरोदक्षाई विष्णु से आते हैं। जितने भी ये मनवंतर अवतार, लीला अवतार, युग अवतार किससे आते हैं, ये चिरोदयाई विष्णु से आते हैं। ये याद रखेंगे, कहीं भूलना नहीं है। तो अवतार के बारे में पढ़ा, फिर भगवान के प्रकाश के बारे में पढ़ा, विलास विग्रह, प्रकाश विग्रह, ये भी सब याद रखेंगे कि प्रकाश विग्रह का मतलब होता है जब कृष्ण के एक ही रूप होते हैं, विस्तार करते अपने को, जब वो रासलीला में अपने को प्रकाशित करते, सारे एक ही तरह के, सब गोपियां सोचती है केवल कृष्ण हमारे संग ही नृत्य कर रहे हैं। और उसी का द्वारका में हमने पढ़ा है, 16,108 रानी कृष्ण अपने को विस्तार करते, सब सोचते एक ही तरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमारा जानना ये हो गया। उसके बाद में हम लोगों ने भगवान की 3 शक्तियों के बारे में पढ़ा था। ये साधारण नहीं, हम लोग पढ़ते हैं ना, जैसे कि बोलते हैं यहाँ पर क्या बात, बैकुंठ की रानियां, वैसे तो हम लोग भगवान की शक्ति कैसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भगवान की अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति, तथास्थ शक्ति, वो भी उत्तर सही है। ये हुआ साधारण। और जब डीपली हम लोग अंतरंगा शक्ति डीपली और अंदर में जाते हैं तो कौन सी शक्ति के बारे में कहते हैं, बैकुंठ की लक्ष्मियां, द्वारका की रानियां और वृंदावन की गोपियां, ये तीनों मिला के भगवान की अंतरंगा शक्ति, ठीक है ना, अंतरंगा शक्ति। क्योंकि यहाँ पर दिव्य अंतरंगा के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत हायर स्टडी है, ठीक है ना। और सबसे उच्च कोटि कौन है, वृंदावन की गोपियां, तो उसके बाद है द्वारका की रानियां, और उसके बाद में बैकुंठ की लक्ष्मियां। ये हम लोग ने पहले अध्याय में पहले श्लोक के बारे में पढ़ा। और दूसरा श्लोक में हम किसको नमस्कार करते हैं, विशेष नमस्कार है, किसको है, चैतन्य महाप्रभु को और नित्यानंद। और उसके बाद में हम थोड़ा सा और एक ऐड कर लेंगे। अब इन चैतन्य महाप्रभु के जो 2 मुख्य अंग है कौन कौन है, नित्यानंद और अद्वैताचार्य। ये इसमें नहीं है, फिर भी मैं ऐड करना चाहता हूँ जिससे इतना सुंदर सीक्वेंस हो जाए कि कहीं भी कंफ्यूजन नहीं। अवतार है वो जो क्योंकि आगे जस्ट हम लोग अद्वैताचार्य के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है ना। और नहीं, उनके लिए एक स्पेशल कृष्णदास के एक स्पेशल पूरा चैप्टर दिया है अद्वैताचार्य के बारे में। तो ये भगवान के मुख्य अंग हैं, ये याद रखें। चैतन्य महाप्रभु किसके अंग है, चैतन्य महाप्रभु के। उसके बाद में आएगा कारणोदक्षाय विष्णु, या जिसका भी आप बात, शिरोदय विष्णु, सब ये कारणोदक्षाय विष्णु, अरे महाविष्णु, महाशंकरसन, ये ये तो क्या कृष्ण के अंश हैं, कला है, अंश भी नहीं, कला है, कला,
कला किसको बोलते हैं? अंश के अंश को कला बोलते हैं। तो ये चीज याद रखेंगे, है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पहला पढ़ा अध्याय 1 में। दूसरे अध्याय में हमने तीसरा श्लोक के बारे में पढ़ा, पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण तत्व के बारे में। सिंपल चीज, क्या चीज पढ़ा? 3 श्लोक याद है कि हर बार यही रिपीट करेंगे। कौन सा? वदंती तत्वद तत्वम एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और तीसरा ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद अनादि आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। प्लीज इसको याद, सर्व कारण कारणम जब याद रहेगा और जब रहेगा कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ये 2 चीज वर्ड याद रहेंगे तो ईश्वर तत्व कृष्ण तत्व को और बाकी जानने की दरकार नहीं। जो कुछ भी घटता है पूरी गीता के अंदर बात देख लीजिए। प्रकृति, अरे प्रकृति भगवान कहते हैं माया अध्यक्ष जी। उसके बाद में कहता है जीव की शक्ति सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो मत स्मृति ज्ञानम पूर्णम। और तीसरा भगवान जैसे बोलते हैं तेसाम यत युक्तानाम भस्ताम प्रीति ददामि बुद्ध। तो जो कुछ भी जीव की बुद्धि है, ऐश्वर्य है, ज्ञान है, स्मृति विस्मृति सब कृष्ण से ही आती है। प्रकृति को कहते हैं कार्य और कारण दोनों प्रकृति है। तो तुरंत कौन सा श्लोक याद रखेंगे? हम लोगों ने पढ़ा कुम्हार का एग्जाम्पल याद रखेंगे, कोई दूसरा एग्जाम्पल देने की दरकार नहीं। क्या कहते हैं? अरे चक्का जब घूमता है तो क्या होता है कि उससे मट्टी को, वो चक्का जब घूमता है और मट्टी चक्का घुमाती है तो क्या बनता है? वो बन जाता है, घड़ा बन जाता है। अरे भाई चक्का को भी घुमाने वाला कौन है? ये कभी मालूम हुआ क्या? चक्का को घुमाने वाला कुम्हार है। तो ये जब श्लोक याद रखेंगे तो परम कारण कारण सारा चीज समझ में आ जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माया है, अरे माया ही भौतिक जगत, ये प्रकृति है, ये सृष्टि करती है, उसके बाद में सारे अवयवों को देती है, सारी सुविधाएं प्रदान करती है, लेकिन इसके पीछे हाथ किसका है? कृष्ण भगवान कह दिया माया अध्यक्ष मेरी प्रकृति मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ये है कृष्ण तत्व। तो हम लोगों ने हर तरह के करके ये दूसरा अध्याय कंप्लीट किया कि इसके ऊपर कृष्ण के अलावा कोई नहीं। तीसरा अध्याय में है भगवान चेतन महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण, क्योंकि ये रिपीट करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये तत्व बार बार रिपीट करते जाएंगे, सीक्वेंस होता जाएगा ना। और सबसे बड़ी कृष्ण में क्या है? अहेतु की अप्रहिता। ये याद, अहेतु की अप्रहिता, भगवान के बारे में अहेतु की अप्रहिता, बिना रुकावट के और बिना कोई भौतिक स्वार्थ के, ये 2 कंडीशन एप्लीकेबल होती है भगवान की भक्ति। अब कितना से बड़ा ज्ञानी हो जाए, भक्त हो जाए, आज हम प्रचार भी करते हैं अप्रहित, जब तक कंटिन्यूस भगवान के भक्तों के माध्यम से भगवान के बारे में नहीं सुनेंगे, हम भी भ्रमित हो जाएंगे। अरे भौतिकता में जो है उसकी तो बात छोड़ दीजिए, जो भक्ति में वो भी भ्रमित हो जाता है। इंद्र भ्रमित हो गए, ब्रह्मा भ्रमित हो गए, आप सारा देखिएगा, विश्वामित्र भ्रमित हो गए, दुर्वासा मुनि भ्रमित हो गए, सारे जितने योगी हैं, ज्ञानी ध्यानी सब भ्रमित हो जाते हैं। जैसे ही वो भगवान की भक्ति से अलग होते हैं, माने शुद्ध भक्तों के संग से अलग होते हैं। तो ये भगवान की इंपॉर्टेंट है। तीसरा है चेतन महाप्रभु के अवतार के बाह्य कारण। 3 कारण है कि चेतन महाप्रभु ने द्वापर युग में आकर करके उन्होंने दिव्य प्रेम का उन्होंने आस्वादन लिया, लेकिन उसका उद्घाटन नहीं किया बद्ध जीवों में। तो ये करना हो, जो कि चेतन महाप्रभु ने आकर करके बिना योग्यता पात्रता को देखे हुए क्या दिया? याद रखें, कृष्ण प्रेम दिया है, भौतिक चीज नहीं, पाप करने की प्रवृत्ति को नष्ट नहीं, कृष्ण प्रेम दिया है। जिसको कृष्ण प्रेम मिल गया, पाप तो वो कर ही नहीं सकता, पाप करने की प्रवृत्ति सारी चीज नष्ट हो जाती है। जो अजामिल की कथा पे हमने पढ़ा है, वो है कृष्ण, जिन्होंने चेतन महाप्रभु के रूप में आकर के कृष्ण प्रेम प्रदान किया, नंबर 1। दूसरा, हर युग का अपना अपना धर्म होता है। द्वापर युग खत्म होते कौन सा युग शुरू हुआ? कलयुग। और कलयुग का युग धर्म क्या है? नाम संकीर्तन। ये 2 हो गया। और तीसरा हमने पढ़ा था, अद्वैताचार्य ने हुंकार लगाई थी, हरि बोल, कि हे कृष्ण तुम्हें आना पड़ेगा। और भगवान उन्होंने नरसिंह शिलाग्राम के ऊपर गंगा जल और तुलसी जल को चढ़ा करके भगवान की पूजा की और भगवान को ललकारा, भगवान अवतरित हुए। ये हुआ तीसरा अध्याय। चौथा अध्याय
श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के गुह्य कारण, तो सबको याद है ना, गुह्य कारण 3 है, जिसके अंदर में हमने पढ़ा कि इसी कारण को लेकर के, बाह्य कारण को लेकर नहीं, ये तो बहुत सिंपल है। गुह्य कारण है कि जिसके प्रति कृष्ण बंध जाते हैं एक भक्त की भक्ति के सामने, वो है राधा रानी। कि राधा रानी की भक्ति कैसी है, पहला तो ये, मेरे में ऐसा क्या है जिसके प्रति राधा रानी इतनी आकर्षित होती है, 2। और तीसरा, मेरी भक्ति कर करके राधा रानी को क्या आनंद मिलता है, ये 3। इसको देख कर करके इसमें उदाहरण क्या देंगे, देखिए जब भी कोई पूछेगा सिंपल उदाहरण देंगे तो याद रहेगा। उदाहरण देंगे कि फूल में सुगंध होती है, लेकिन स्वयं फूल अपनी सुगंध को आनंद नहीं ले सकता, सूंघ नहीं सकता, तो उसको क्या बन के आना पड़ेगा, भौरा बन के आना पड़ेगा। तो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु कृष्ण जब देखे कि मेरी राधा रानी की भक्ति कैसी है, मेरे में ऐसा क्या है, और दूसरा कि मेरी भक्ति करके राधा रानी को आनंद मिलता है, तो वो कहे कि मुझे भी भौरा रूपी भक्त बन के आना पड़ेगा। और इसलिए वो राधा रानी की कांति, राधा रानी का भाव, कांति माने उनका रूप है, जो राधा रानी की कांति है ना, पिघले हुए सोने के समान कांति है राधा रानी, उसको लेकर के और भाव को लेकर के चैतन्य महाप्रभु आते हैं। और इस अध्याय में हमने सबसे इंपॉर्टेंट चीज सबने देखा है ना, कृष्ण तत्व और राधा तत्व दोनों को बहुत डिटेल में बताया है। कृष्ण तत्व में हमने क्या पढ़ा है, कृष्ण भगवान की साधारण यहाँ संधिनी शक्ति, संवित शक्ति और अलादिनी शक्ति। अलादिनी सिंह में अंतर्राष्ट्र शक्ति जो पढ़ा, संधिनी शक्ति कौन है, जो भगवान के सारे अरेंजमेंट करते हैं, वो कौन करते हैं, नित्यानंद प्रभु। संवित जो ज्ञान प्रदान करते हैं स्वयं कृष्ण, और अलादिनी शक्ति राधा रानी जो हमारी भक्ति का पोषण करती है। तो 2 जन के बिना कृष्ण तक नहीं पहुंच सकते। एक तो ये सिखाता है कि भगवान की सेवा कैसी की जाए, वो है नित्यानंद प्रभु, और दूसरी अलादिनी राना कि वो भगवान की भक्ति कैसे किया जाए, वो भक्ति का हमारा पोषण करती है। ये तत्व हमने ये 4थे अध्याय में पढ़ा है। फिर 5वें अध्याय में हम लोग प्रवेश किए, यहाँ से खत्म होता है 4थे अध्याय तक। 6 श्लोक चैतन्य तत्व या कृष्ण तत्व के बारे में समाप्त हुआ। 5वां अध्याय शुरू होता है नित्यानंद तत्व के बारे में, जिसके अंदर में हमने 5 श्लोक 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर समाप्त किए। सोचिए 14 में से 11 श्लोक है चैतन्य तत्व माने कृष्ण तत्व, और 5 श्लोक है नित्यानंद तत्व के बारे। किसी को भी यदि कंफ्यूजन तुरंत पूछेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मुश्किल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और बिना कृपा के गुरु के आचार्य के नहीं हम डिस्कस कर सकते। तो नित्यानंद प्रभु अब कौन है, नित्यानंद प्रभु कोई भगवान की शक्ति नहीं है, सबसे पहले तो ये नोट करके रखते हैं। नित्यानंद प्रभु एक ही है, वो कृष्ण के केवल विस्तार है, एक आत्मा 2 काया। वो कृष्ण के बलराम उनके द्वितीय शरीर है, पहला तो ये ध्यान रखेंगे। उनका काम क्या है, 7वें श्लोक में यहां से शुरू होता है। 7, 8, 9, 10, 11 5 श्लोक को डिस्कस किया हमने और रिपीट करते हैं। 7वां श्लोक कहते हैं, श्री बलराम के पूर्ण अंश के अंश संकर्षण शेषनाग तथा विष्णु जो क्रमशः कारण सागर, गर्भ सागर तथा क्षीर सागर में शयन करते हैं, भगवान बलराम मूल संकर्षण है। वे भगवान श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए 5 अन्य रूप धारण करते हैं। कौन करते हैं, बलराम। तो बलवान सबसे पहले मूल संकर्षण क्यों कहते हैं, हमने पढ़ा। कृष्ण के विस्तार, क्या बोलेंगे, कृष्ण के विस्तार बलराम जी है। वो पहले अपने को प्रथम 4 चतुर्व्यूह में विस्तार करते हैं। मूल संकर्षण वासुदेव, प्रनुद्ध और अनिरुद्ध। यही मूल संकर्षण किसके स्रोत है, हरि बोल। किसी को सोच भी सकते, नारायण के जो बैकुंठ लोक में नारायण रहते हैं उनके स्रोत है, उनसे नारायण आते हैं, मूल संकर्षण से नारायण आते हैं। और बलराम कौन है, मूल संकर्षण। सोचिए बलराम की स्थिति को। फिर वो जो मूल संकर्षण से नारायण, फिर नारायण से दूसरा चतुर्व्यूह आता है जिसका नाम है महासंकर्षण। और उन महासंकर्षण से फिर कौन आते हैं,
आप समझ लेंगे कि कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु, क्षीरोदक्षाय विष्णु और अनंत शेष, और इनका काम क्या है? भगवान की सेवा करना। तो दो तरह की सेवा करते हैं, एक सृष्टि करने की सेवा करते हैं और एक भगवान की सारी व्यवस्था करते हैं। तो सृष्टि की सेवा में कौन कौन हो गया? कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और सृष्टि पालन और संहार का काम ये कर, स्वयं कृष्ण नहीं कर रहे हैं, स्वयं बलराम नहीं कर रहे हैं, नोट करते जाएंगे एकदम पर, ये इनके अंश के अंश कर रहे, कला और अंश कर रहे। तो महा बलराम के अंश हो गए कारणोदक्षाय विष्णु, कला हो गए कारणोदक्षाय विष्णु, कला किसी हो गए? कृष्ण के कला हो गए, क्योंकि अंश के अंश है वो। और यहाँ पर बलराम जी के अंश हो गए कारणोदक्षाय विष्णु, गर्भोदक्षाय जो की सृष्टि का काम करते हैं, और एक है अनंत शेष, वो क्या करते हैं? भगवान की सेवा करते हैं। और याद है ना, सबको याद है अनंत शेष का काम किया, जैसे गर्भोदक्षाय विष्णु आते हैं अनंत शेष अपने को विस्तार करते हैं, और सारे अनंत शेष के ऊपर सारा ब्रह्मांड टिका हुआ है, गर्भो सारे असंख्य ब्रह्मांड टिके हुए हैं उसके ऊपर में, और असंख्य ब्रह्मांड के अंदर असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु, और असंख्य ब्रह्मांड के अंदर जितने असंख्य गर्भोदक्षाय विष्णु है, और उसके अंदर जितने जीव है, उस प्रत्येक जीव के अंदर में कौन स्थापित है? क्षीरोदक्षाय विष्णु। लेकिन इसको धारण कौन रखे सारे ब्रह्मांड को? अनंत शेष। ये भगवान की सेवा में हमको मदद करते हैं। ये हमने पढ़ा 7वां श्लोक में। 8वां श्लोक में क्या बताया गया? अरे हम लोग कर्णाध्यक्षाय विष्णु की भगवान की बात कर रहे हैं, लेकिन ये भगवान रहते कहाँ हैं? 8वां श्लोक में आता है कि ये भगवान पर व्योम, ये व्योम ये भौतिक जगत का है, जो जो व्योम है, इससे परे पर व्योम आध्यात्मिक जगत है, उसके अंदर में भगवान रहते हैं। तो आध्यात्मिक जगत के बारे में हमने चार चीज पढ़ा। पहला क्या क्या पढ़ा? सबसे पहले पढ़ा कि जो आध्यात्मिक जगत है उसके दो पार्ट पहले ऐसे करेंगे बैकुंठ जगत कर लेंगे, दूसरा कर लेंगे बैकुंठ से ऊपर। तो बैकुंठ से जो ऊपर है उसको क्या बोलते हैं? कृष्ण लोक। कृष्ण लोक में हमने क्या क्या पढ़ा था? जो प्रथम चतुर्विध कौन कौन रहते हैं? द्वारका है, मथुरा है और गोकुल है। भगवान ने यही तो लीला की है ना द्वापर युग में आकर के। कहीं भी विष्णु लोक का वर्णन है क्या? नहीं, वो अलग है। कृष्ण लोक का वर्णन याद रखेंगे, जो कि 3 भाग है। भगवान सबसे पहले वृंदावन में आए, उसके बाद में अक्रूर जी उनको पकड़ के कहा ले गए? मथुरा ले गए। फिर मथुरा से भगवान जरासंध से डर के भाग करके, रण छोड़ भगवान नाम याद है ना, डर के कहां भाग जाते हैं? द्वारका चले जाते हैं। ये 3 जगह तो लीला की है भगवान। तो ये हो गया पूरा कृष्ण लोक। उसके बाद में बैकुंठ लोक। कृष्ण लोक केवल एक है, याद रखेंगे, कभी भी कंफ्यूजन नहीं। लेकिन बैकुंठ असंख्य होते हैं। तो पर व्योम में हो गया कृष्ण लोक, उसके बाद में आ गया बैकुंठ लोक, और उसके बाद में तीसरा क्या है? सबको मालूम है, ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति है। और ब्रह्म ज्योति के परे, जस्ट ब्रह्म ज्योति के परे थोड़ा सा आते हैं। अब सृष्टि शुरू होने जा रही है। कारण समुद्र है, जिसके अंदर में कौन रहते हैं? कारणोदक्षाय विष्णु रहते हैं। इसका वर्णन हम लोग ने श्लोक नंबर 49 से लेकर 90 तक के अंदर में हमने किसके बारे में पढ़ा? कारणोदक्षाय विष्णु के बारे में। तो सबको क्लियर हो गया। परम व्योम में सबसे पहले क्या है कि कृष्ण लोक है, इसके 3 भाग हैं, जिसको हम लोग द्वारका, मथुरा और गोकुल कहते हैं। और एक चीज भूल गया बोलना, और गोकुल को भी 3 नाम से पुकारते हैं, ब्रज, गोलोक और वृंदावन या श्वेत द्वीप। याद रखेंगे। गोलोक को कृष्ण लोक, गोकुल को 3 नाम से पुकारते हैं। पहला तो हो गया कृष्ण लोक। कृष्ण लोक के 3 भाग हो गए, द्वारका, मथुरा और गोकुल, जिसमें भगवान ने लीलाएं की है। और गोकुल को 3 नाम से पुकारते हैं, वृंदावन या ब्रैकेट में श्वेत द्वीप कर लेंगे, गोलोक कह लेंगे और ब्रज। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद में बैकुंठ। बैकुंठ के बाहर में और बगल में आया ब्रह्म ज्योति। तो भक्त ब्रह्म ज्योति को कभी भी माने सायुज्य मुक्ति कभी भी नहीं चाहता है वो। उसके अंदर में कौन जाते हैं? जो ज्ञानी होते हैं, जो भगवान की भक्ति में, या बड़े बड़े असुर जो भगवान के द्वारा मारे जाते हैं।
याद रखें, बिना भगवान की भक्ति किए न तो बैकुंठ लोक में जा सकते हैं, न हम लोग कृष्ण लोक में जा सकते हैं। भक्ति इज ए मस्ट। लेकिन चूंकि भगवान के द्वारा मारे जाते हैं, तो अब क्वेश्चन आएगा, और तत्व में घुसते हैं कि क्वेश्चन आएगा कि असुर लोग ब्रह्म ज्योति में क्यों जाते हैं। इसका उत्तर ऐसे लिखेगा, जिसको भगवान टच कर देते हैं, भगवान जिसको टच कर देते हैं उसके सारे पाप कर्म फल नष्ट हो जाते हैं। और जब सारे कर्म फल नष्ट हो गए तो भगवान उसको भौतिक जगत में कैसे भेज सकते हैं। इसीलिए वो लोग ब्रह्म ज्योति में जाते हैं। ये सारी तत्व की चीजें हैं, ठीक है। उसके बाद में हमने पढ़ा ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति के बगल में कौन है? अभी आध्यात्मिक जगत खत्म नहीं हुआ है। ब्रह्म ज्योति के अब ठीक माने ये जो बॉर्डर लाइन है ना, भौतिक जगत आध्यात्मिक जगत, इसके ठीक ऊपर है कारण समुद्र। उस कारण समुद्र में कौन रहते हैं? कारणोदक्षाई विष्णु रहते हैं। और यहाँ पर हमने कहा कि याद रखेगा, इसी के अंदर में हमने प्रकृति के बारे में पढ़ा। प्रकृति के बारे में क्या कि देखो, ये जो भौतिक प्रकृति है ना, ये कारण समुद्र को या आध्यात्म को टच भी नहीं कर सकती है। ये जो बाउंड्री वाला है उसके नीचे जो है ये भौतिक जगत है। इसलिए कभी भी भौतिक ये प्रकृति है, कभी भी कारण समुद्र में टच नहीं कर सकती है। खाली हमने पढ़ा था 5वें कैंटो में कि जब भगवान वामन ने अपना तीसरा पग फैलाया तो वो आवरण था ना, जो मिडिल लाइन थी बीच की, भौतिक और आध्यात्मिक जगत की, वो आवरण थोड़ा सा फट जाता है, छेद हो जाता है, तो उसमें से कारण समुद्र का जल नीचे आता, वही गंगा बन करके पूरे भारत सारे ब्रह्मांड में प्रभावित होता है। ये क्लियर ना, सब कोरिलेट करते जाएंगे। तो वो कारण जल है, वो आध्यात्मिक जल है, साधारण नहीं है। उस आध्यात्मिक कारण सागर में कौन लेते हैं? कारण दक्षाई विष्णु, जिनसे असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं। सारी सृष्टि उन्हीं से होती है। कैंटो 2 और कैंटो 3 में हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया है, सबको याद है ना। भगवान असंख्य जब सांस छोड़ते हैं तो असंख्य ब्रह्मांड निकलते हैं, सारे जीव सब उसमें आते हैं। और उसके बाद में महतत्व, उसके बाद में प्रधान, और उसके बाद में मिथ्या अहंकार सतोगुण रजोगुण तमोगुण में होता है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 5 कर्मेंद्रिया, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 इंद्रिय विषय, पृथ्वी अग्नि जल वायु आकाश, सारे देवता से सारे के सारे सृष्टि होती है। ये किसके थ्रू? कारणोदक्षाई विष्णु के थ्रू में होता है। और प्रकृति का इसमें कोई रोल नहीं है। तो अब क्लियर सबको समझ में आ गया। अगर कोई भी बोलता है प्रकृति, अरे प्रकृति तो ये कारणोदक्षाई विष्णु के थ्रू हुई है। सारी जितने भी इसमें इंद्रियां विषय, इन सब, तो अर्थात भगवान जो कहते हैं, गीता का जो श्लोक है माया दक्षिण, यहाँ पर नोट कर लेंगे कि खुद भगवान ने कहा कि स्वयं सृष्टि नहीं होती। कई बार सोचते हैं प्रकृति सब कुछ करते हैं। जो नास्तिकवादी होते हैं, कपिल भी है ना, एक तो नास्तिक कपिल है, 2 तरह के कपिल है, सबको याद है ना। एक भगवान कपिल है जिन्होंने देवहूति को उन्होंने, और दूसरे हैं नास्तिक कपिल है। तो उससे हमेशा, तो उन्होंने, उनकी थ्योरी अलग है। भौतिकतावादी लोग उनकी थ्योरी अलग है, जो वैज्ञानिक उनकी थ्योरी अलग है। लेकिन जब भगवान जो है वो कारणोदक्षाई विष्णु से, जो कि इसलिए कहा गया, इसमें थोड़ा सा समय लगेगा, कारणोदक्षाई विष्णु ही मेन कारण है, प्रकृति मेन कारण है। ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। उसके बाद में हम लोग ने डिस्कस किया किसके बारे में? गर्भोदक्षाई विष्णु के बारे में। वो कौन से श्लोक में? 10वें श्लोक में। तो 7वां श्लोक में हमने पढ़ा कि भगवान बलराम अपने को एक्सपांड करते हैं, महाशंकरसन, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, चेता विष्णु और अनंत शेष। 8वां श्लोक में हमने आध्यात्मिक जगत के बारे में बताया। और 9वें श्लोक में हमने पढ़ा कारणोदक्षाई विष्णु के बारे में। 10वें श्लोक में कहते हैं, मैं उस नित्यानंद भगवान के चरणों नमस्कार करता हूँ जिसके पूर्ण अंश के अंश, उनके अंश कौन हुए? कर्णोदक्षाई विष्णु, और कर्णोदक्षाई विष्णु के अंश हो गए गर्भोदक्षाई विष्णु। तो ये गर्भोदक्षाई विष्णु का महत्व क्या है कि वो प्रत्येक ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं। उनके नाभि से एक कमल निकलता है, और कमल की डंठी जो होती है, तो कमल से निकलते हैं ब्रह्मा जी, और वो डंठ क्या बोलते हैं, उसके अंदर 14 भुवन रहते हैं। और ये 14 भुवन जब बन जाते हैं, ब्रह्मा जी आ जाते हैं। अब ब्रह्मा जी क्या करते हैं कि जो कारणोदक्षाई विष्णु सारे जीवों को इस लाए थे, उनको अलग अलग उनके कर्म ज्ञान के अनुसार चीटी से लेकर पेड़ पौधे से लेकर करके ब्रह्मा तक स्थापित कर देते हैं, पाताल से लेकर सत्यलोक तक। बहुत सिंपल है। अब सारे जीव आ गए हैं,
उस जीव के, प्रत्येक जीव के अंदर में, अणु के अंदर में कौन प्रवेश करते हैं? क्षीरोदय। इस तरह वो कहते हैं, मैं उस श्री नित्यानंद के चरणों में सादर नमस्कार करता हूँ जिनके गौण क्षीरोदय साई विष्णु है। ये क्षीरोदय साई विष्णु ही समस्त जीवों के परमात्मा और समस्त ब्रह्मांडों के पालक है। शेषनाग उनके अंश के अंश है। हरि बोल। तो यही क्षीरोदय साई विष्णु वास्तव में क्या काम करते हैं? पालन का काम करते हैं। जिसको भी जो प्रॉब्लम होती है, सपोज कीजिए ब्रह्मा जी, इंद्र को प्रॉब्लम आ गई है, इंद्र को प्रॉब्लम, वृत्तासुर आक्रमण कर दिया है, प्रॉब्लम आ गई है, कभी हिरण्यकश्यप को आक्रमण कर दिया है, प्रॉब्लम आ गई है, तो हिरण्य किसके पास जाते हैं? वो यही क्षीर सागर में जो रहते हैं। हमने पढ़ा ना 7 सागर है, उसमें से एक क्षीर सागर एक है, सबको याद है ना? कैंटो 5 में हमने बहुत डिटेल में लास्ट में पढ़ा है। तो उसी क्षीर सागर में भगवान क्षीरोदय साई विष्णु रहते हैं, और जितनी भी देवताओं की सारी प्रॉब्लम आती है, ये सारी की सारी प्रॉब्लम ये क्षीरोदय साई विष्णु इसका सॉल्यूशन करते हैं। ये हम लोगों ने पढ़ा था। 5, 7, 8, 9, 10, 11 7वां श्लोक इसके बारे में कि नित्यानंद प्रभु है जो अपने को एक्सपांड करते हैं। मूल शंकर महाशंकरसन धार्मिक गर्भोदक्षा विष्णु, चित्र विष्णु और अगर एक। 8वां श्लोक पूरे दिव्य ब्रह्मांड के बारे में बताया, कृष्ण लोक के बारे में बताया, मथुरा के बारे में बताया, द्वारका के बारे में बताया, विष्णु लोक के बारे में बताया, ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया, और कारण समुद्र के बारे में बताया जिसमें कांडक्षाय विष्णु रहते हैं। उसके बाद में हमने गर्भोदक्षाय विष्णु और क्षीरोदय विष्णु के बारे में पढ़ा। ये खत्म हो गया। तो 9वां श्लोक किसके बारे में? कांडक्षाय विष्णु। 10वां श्लोक गर्भोदक्षाय विष्णु और 11वां श्लोक इसके बारे में क्षीरोदय। क्लियर है सबको? ये 5 श्लोक हो गए। यही 5 श्लोक किसके बारे में बताते हैं? नित्यानंद प्रभु। और पिछली क्लास में हमने पढ़ा कि यही जो नित्यानंद प्रभु की कृपा किसकर पर हुई, यहाँ पर बहुत सुंदर बताते कौन कि ये बहुत इंपॉर्टेंट तत्व देखे क्या कि ये जो लास्ट हम डिस्कस किया था बहुत सिंपल है कि गुरु तत्व के बारे में कल बहुत कितना कि मैं कृष्णराज कविराज गोस्वामी कहते हैं मैं उस नित्यानंद प्रभु को प्रणाम करता हूँ उसके बारे में, और उनकी कृपा उनके ऊपर कैसे हुई समरी में हम लोग दोहराते हैं, जो कि बच्चों की लंबा गैप है। वो बताते हैं कि मेरे घर में एक नित्यानंद प्रभु के एक बहुत खास शिष्य आते थे जिनका नाम था मीन केतन रामदास। भूलेंगे नहीं, मीन केतन रामदास। वो इतना नित्यानंद के प्रभु के पागल रहते थे, जब भी वो आते थे जोर से चिल्लाते थे नित्यानंद नित्यानंद नित्यानंद। तो क्या हुआ, उन्हीं के घर में एक गुरुनानक मिश्रा भी थे, गुरुनानक मिश्रा और उनका भाई, 2 जन और थे। तो गुरुनानक मिश्रा वो हमेशा चैतन्य महाप्रभु की सेवा में व्यस्त रहते थे। तो एक बार जब मीन केतन रामदास उनके यहाँ आए तो मीन केतन रामदास को उन गुरुनानक मिश्रा ने प्रणाम नहीं किया, तो उससे वो क्रोधित हो गए। क्रोधित कौन? मीन केतन रामदास। और उन्होंने कह दिया कि ये रोम हर्षण सूत्र, रोम हर्षण के बारे में सुना है? किसके पिता है वो? सुत गोस्वामी के पिता है, जिसे सुत गोस्वामी ने नेमी सरायण में इतनी उन्होंने जो भागवतम सुनाई थी। रोम हर्षण बहुत अच्छे। लेकिन एक बार क्या हुआ, बलराम जी, ये हम लोग कैंटो 10 में पढ़ेंगे, एक बार बलराम जी भ्रमण करते हुए जाते हैं तो वहां पर रोम हर्षण वो भागवतम का चर्चा करते रहते हैं, लेकिन उठकर खड़े नहीं होते हैं, खड़े नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं, नित्यानंद प्रभु एक घास का तिनका लेते और केवल घास का तिनका टच करते हैं, रोम हर्षण का गला कट जाता है। ये नहीं कि ईर्ष्या के बारे में, वो ये बताते हैं कि देखो बिना नित्यानंद की कृपा के तुमको कृष्ण चैतन्य नहीं मिलेंगे। तो गुरुनानक मिश्रा तो बहुत बड़े भक्त है, लेकिन चूंकि वो भगवान के परम भक्त, वो भी भगवान की सेवा में लगे हुए थे, तो इसलिए उन्होंने बुरा नहीं माना। लेकिन कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते एक जो मेरा भाई था, मेरा जो भाई था वो क्या था, वो केवल किसको मानता था? चैतन्य महाप्रभु को ही मानता था, नित्यानंद प्रभु को मानता नहीं था। ये बहुत बड़ी अपराध है। गुरुनानक मिश्रा भगवान को मानते थे लेकिन वो चिंता, लेकिन वो दूसरी सेवा में लगे हुए थे। लेकिन
मीन केवल रामदास नित्यानंद प्रभु के प्रति इतनी आसक्त है, सब कुछ भूल जाते। तुम नित्यानंद मेरे को प्रणाम नहीं किया, माने नित्यानंद को प्रणाम नहीं किया, चलो उसको डांट दी। तो वो जो कृपा थी प्रेम की कृपा है। लेकिन इनका जो भाई है वो नित्यानंद प्रभु से माने कुछ भी कह लीजिए बिल्कुल उनको नहीं मानता था। तो उसके चलते वो क्रोधित हो गया। कौन क्रोधित हो गए? कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने एक एग्जाम्पल पढ़ा। वो एग्जाम्पल को सब नोट करके रखेंगे। कौन सा एग्जाम्पल पढ़ा? अर्धकुटी न्याय। गोल्डन एग का हम लोगों ने बचपन में पढ़ा है ना, मुर्गी का, कि अरे मुर्गी को सामने से तो खिलाते रहते हैं, खाती रहती है, क्या फायदा इसका, गला काटो, हम तो पिछले वाले हिस्से को रखेंगे जिससे अंडे मिलते हैं। अरे सामने को काट देगा तो पिछले अंडे कहाँ से मिलेंगे? वही चीज है, वही संबंध है नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु का। अगर नित्यानंद प्रभु की कृपा हमें प्राप्त नहीं होगी तो चैतन्य महाप्रभु रूपी अंडे हमें नहीं मिलेंगे। तो ये कह करके बहुत क्रोधित हो जाता है। जब नित्यानंद प्रभु ये चीज देखते हैं कि मेरे कृष्णराज के विराज गोस्वामी में इतनी मेरी भक्ति है, वो प्रसन्न हो जाते हैं और रात में सपने में उनको दर्शन देते हैं। और कहाँ सपना में? यहाँ बताते नेहाटी के पास में झापटपुर ग्राम है, वहां पर दर्शन दे देते हैं। और दर्शन में क्या करते हैं नित्यानंद प्रभु? कृष्णराज के विराज गोस्वामी के माथे पर सर अपना पांव रख देते हैं और अंत में जैसे उनकी आंख खुलती है मूर्छित हो जाते हैं, जमीन पर गिर जाते हैं और आंख से आंसू आने लग जाते हैं। और एक तो उनके पांव रखा, दूसरा नित्यानंद प्रभु ने सपने में क्या कहा कि हे कृष्णराज कविराज गोस्वामी, तुम तुरंत वृंदावन चले जाओ। और जैसे ही मेरा सपना टूटा, मैंने देखा मैं वृंदावन की तो रवाना हो गया। और उसके बाद में वहां पर जाकर के मैंने सनातन गोस्वामी और रूप गोस्वामी की शरण प्राप्त की। उनकी कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री रूप गोस्वामी सॉरी स्वरूप दामोदर का आश्रय लिया। और उनकी कृपा के चलते ये मैं चेतन चरितमृत लिख पाया हूँ। तो जो उन्होंने कृष्णदास के विदास गोस्वामी ने चेतन चरितमृत लिखी है, याद रखेंगे हमने शुरू में ही पढ़ा था, दो की जन से पहला रूप स्वरूप दामोदर की जो बुक्स थी कड़च्चा जिसको बोलते, उसके प्लस रघुनाथ दास गोस्वामी से वो राधा कुंड में उनसे हमेशा भगवान के बारे में सुनते थे। उन दोनों को लेकर करके मैंने ये चेतन चरितमृत लिखा है। ये पांचवा अध्याय ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है, पूरा डिटेल में नहीं पढ़ा और बाकी जो बचा आज हम लोग उसको करते हैं। इसलिए इसको डिटेल में रिपीट किया क्योंकि थोड़ा लंबा गैप हो गया था। प्लीज इसको ध्यान में, को कोई भी कंफ्यूजन होगा हम पुनः डिस्कस करेंगे, लिख दिए। तो हम लोग शुरू करते हैं जो भी है, और बाकी फिर समय मिलेगा तो छठवां अध्याय शुरू करेंगे नित्यानंद तत्व के बाद, सॉरी अद्वैताचार तत्व के बाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद अच्युत अजय प्रभु को। कैंटो सॉरी आदि लीला अध्याय 5 श्लोक शीर्षक है भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा है, श्लोक नंबर 204। जय जय नित्यानंद चरण अरविंद, जहाँ है पाहिनो श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरण नाबिंद की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से राधा गोविंद को प्राप्त किया है, अर्थात चैतन्य महाप्रभु को प्राप्त किया, राधा गोविंद को प्राप्त किया है। तात्पर्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर जो अपनी काव्य कृति प्रार्थना के लिए विख्यात है, उन्होंने अपनी एक प्रार्थना में शोक व्यक्त किया, भगवान नित्यानंद कब मुझ पर कृपा करेंगे जिससे कि मैं सारी भौतिक इच्छाओं को भूल सकूंगा। बिना नित्यानंद की कृपा के, बिना राधा रानी की कृपा के हम कृष्ण को नहीं प्राप्त कर सकते। श्री नरोत्तम दास ठाकुर पुष्टि करता है कि जब तक मैं शरीर तथा इंद्रियों की आवश्यकता को पूरा करने की भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं हो जाता, तब तक वह भगवान के दिव्य धाम वृंदावन को समझ ही नहीं सकता। वे इसकी भी पुष्टि करते हैं कि 6 गोस्वामी के निर्देश का पालन किए बिना कोई राधा तथा कृष्ण के प्रेम विहारों को नहीं समझ सकता। एक अन्य श्लोक में नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा कि नित्यानंद प्रभु की अहेतु की कृपा के बिना कोई राधा तथा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम लोग समझ गए, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि शुद्ध भक्त गुरु की कृपा के बिना हम कृष्ण को प्राप्त नहीं कर सकते। जगाई मगाई हेत मुहि पापिष्ट, पुरुष पूरी शेष कीट हेते मुहि से लघिष्ट।
मैं जगाई तथा मगाई से भी अधिक पापू हूँ और मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। ये है उनकी दीनता, है दीनता। हमने कल पढ़ा था ना वैष्णव, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी है वैष्णव क्वालिटी। वो किससे हम लोग ने तुलना किया था, एक एग्जाम्पल दिया था शायद, हाँ उसकी तुलना हमने किया है फर्टाइल जमीन। हमारे पास में फर्टाइल बीज है, हमारे पास सींचने की सारी विधि है, लेकिन हमारी जीवित जमीन उपजाऊ नहीं है, फर्टाइल नहीं है, तो बीज और सींचने की विधि काम नहीं आएगी। सींचने की विधि मीन्स हरिनाम संकीर्तन हम करते हैं, बीज हो गया गुरु के द्वारा बीज, लेकिन जब तक समर्पण, दिन, दैनिकता, करुणा, दया नहीं रहेगी, ये सब वैष्णव क्वालिटीज नहीं रहेगी, तो हमारी भक्ति का भक्ति लता रूपी बीज नहीं बढ़ेगी। वही चीज यहाँ पर कृष्णदास कविराज अपनी अपनी दैनिकता, अपना हम्बलनेस यहाँ पर प्रदर्शित कर रहे हैं। मैं जगाई था मगाई से अधिक पापी हूँ और मल के कीट से भी तुच्छ हूँ। मोर नाम सुन जई तार पुण्य छोय, मोर नाम लोय जई तार पाप होय। जो भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। तो हम लोग बोले हाँ आप ही जैसे लोगों का हमें चाहिए कल्याण, हमें आप ही जैसे लोगों का संग चाहिए, तो स्वतः ही क्या होगा, हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करने की प्रवृत्ति नष्ट हो जाएगी, कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। हे मन निर्घन मोरे के बापा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भितोरे। इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रशस्ति कर सकता था। हरि बोल। प्रेम मत नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किचु न करे विचार। ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। चूंकि वे प्रेमामस में मत रहते हैं और कृपा के अवतार है, अतः वे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करते। भगवान कभी भी ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, चंडाल, ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, संन्यास कुछ नहीं देखते, वो केवल जीव की क्या है, प्रेम को देखते हैं, भाव के भूखे होते हैं। ये गाड़े हरे कृष्ण बोल रहे हैं, श्रवण करो। हाँ ये माता, दूसरा दूसरा छाया वाला उल्टा बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं? कृष्णराज दूसरा कविराज, छाया हाँ वही बोल रहे हैं, वो उल्टा बोल रहे हैं, अच्छा। उल्टा बोल उनका रहे हैं, हाँ नाम, उल्टा अच्छा। बोल। लेकिन ये उनकी कृपा, ये उनकी दयनीयता है, माने क्या बोलते हैं, हम्बलनेस। हाँ ये है। ठीक है माता जी। हाँ ठीक है। ये आगे पौड़े तारे कौरे ये भी निस्तार, अतव निस्तार मोहेन दुराचार। जो उनके समक्ष भूमि पर गिरते हैं वे उनका उद्धार कर, किसके, नित्यानंद प्रभु के। अतः उन्होंने मुझ जैसे पापी तथा पतित व्यक्ति का उद्धार कर दिया है। मोह पापिष्ट आनिले न श्री वृंदावन, मोहे न अधम दिला श्री रूप चरण। यद्यपि मैं पापी हूँ और अत्यंत अधम हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया। कैसे उनके चरण रूप गोस्वामी का, क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने सपने में कहा तुम जल्दी से वृंदावन जाओ। सुबह उठते हैं, सपना टूटता है, सब कुछ बिना कुछ देखे तुरंत वृंदावन चले जाते हैं। वहां पर सठ गोस्वामी रूप गोस्वामी सनातन से मिलते हैं। यही बात यहाँ पे लिख रहे हैं। श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन, कोई बार योग्य न है ए शब कथन। हरि बोल। मैं भगवान मदन गोपाल तथा भगवान गोविंद के दर्शन के विषय में ये सारे गोपनिषद कहने के योग्य नहीं होंगे। तो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने, एक एक मिनट लगेगा, ये मध्य लीला में पढ़ेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने जितनों को भी शिक्षा दी सबको वृंदावन भेज दिया। सनातन को, वीरू गोस्वामी, क्या क्या क्या, तुम लोग वहां पर जाकर करके जो अप्रकट गोपनीय, जो कि भगवान की जो क्या बोलते स्थान है, जो भगवान के जो अभी उजागर नहीं है, जो भगवान की अलग अलग, उनको जाके उजागर करो, नंबर 1। और विग्रह का स्थापना करो, नंबर 2। नंबर 3 क्या किया, प्रचार का कार्य करो, नंबर 3। और चौथा शास्त्र लिखो, शास्त्र लिखो। इसलिए रूप गोस्वामी ने बहुत शास्त्र लिखे। ये चेतन महाप्रभु ने पहले उनमें भक्ति का संचार बीज पैदा किया, दशासन घाट में और बनारस में, किसको, सनातन गोस्वामी को और रूप। तब जाके वो वृंदावन जाते हैं, और उसके पहले भी एक बार बुलाते हैं। तब जाकर के देखिए, बिना गुरु की कृपा के, बिना कृष्ण की कृपा के हम कुछ भी नहीं कर सकते। सर्वस्व चाहम यदि सन्निष्ठो मद स्मृति ज्ञानम पूर्णम जय। मुझसे स्मृति स्मृति ज्ञान सब कुछ आता है। ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम चीज यहाँ पर है। उनकी कृपा से ये मुझे सब कुछ मिला। चेतन महाप्रभु की कृपा इनका पर हूँ, और ये मेरे गुरु आचार्य हैं, नितन मेरे गुरु, इनकी कृपा से मैं कुछ योग्य बन पाया हूँ।
वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। वृंदावन के प्रमुख अष्टाधिक भगवान मदन मोहन गोपाल रास नृत्य के भुक्ता है और ब्रजराज के साक्षात पुत्र। हरि बोल। श्री राधा ललिता संगे रास विलास मन मत रूपे जाहर प्रकाश। वे श्रीमती राधा रानी श्री ललिता तथा अन्यों के साथ रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे कामदेव के भी कामदेव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। इसके बारे में मदन मोहन तासाम अभिभूत शौरी तासाम आविर्भूत शौरी सम्यमान मुख अंबुज पीतांबर धर स्त्रगवि साक्षात मनमत। पीतांबर धारण किए तथा फूलों की माला से अंकित गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे थे। यह श्लोक श्रीमद् भागवत से लिया गया है। स्वयं माधुर्य लोक के रमने कौरे आकर्षण दुई पासे राधा ललिता कौरे सेवन। उनके दोनों और राधा तथा ललिता सेवा करती है। इस तरह वे अपनी माधुरी से सबके हृदय को आकृष्ट करते हैं। मदन मोहन मंदिर सब गए हैं ना, हम लोग ने देखा है। जब भी ये लोग वृंदावन जाते हैं ना, तो ये 6 मंदिर है ना, उनका अवश्य दर्शन करना चाहिए। 6 जगह का। मदन मोहन है, रास बिहारी है, गंभीर, अलग अलग है, बहुत सारे हैं। नित्यानंद दया मोरे तारे दिखाई लो श्री राधा मदन मोहन प्रभु को रिधि लो। प्रभु नित्यानंद की कृपा से मुझे श्री मदन मोहन का दर्शन कराया और श्री मदन को मेरे प्रभु तो स्वामी के रूप में मुझे प्रदान किया। हरि बोल। मोह अदमे दिल श्री गोविंद दर्शन तो ही बार कथन है अकथ्य कथन। उन्होंने मुझे ऐसे अधम को भगवान गोविंद का दर्शन कराया, मैं तो सब इसका वर्णन कर सकते हैं, नहीं इसे प्रकट करना उपयुक्त होगा। तो मदन मोहन की स्थापना सनातन गोस्वामी ने और राधा गोविंद की विग्रह की स्थापना किसने? रूप गोस्वामी ने की। वृंदावन ने जोग पिट कल्प तरुबों ने रत्न मंडप पता है रत्न सिंहासन श्री गोविंद बसिया चैन ब्रजेंद्र नंदन माधुर्य प्रकाशिको न जगत मोहन। हरि बोल। कल्प तरुओं के बन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिर के रत्नों में बनी वेदी पर ब्रज राज के पुत्र भगवान गोविंद रत्न सिंहासन में बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधि को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। हरि बोल। माम पासर वेसी राधिका सखी गण संगे रासाधिक लीला प्रभु को कत रंगे। उनकी बाई और श्रीमती राधा रानी तथा उनकी निजी सखियां हैं। भगवान गोविंद उनके साथ रासलीला तथा अन्य अनेक लीलाओं का आनंद लेते हैं। तो पहले मदन मोहन की लीलाओं के बारे में, उनके बारे में, अब यहाँ पर राधा गोविंद के बारे में। जार ध्यान निज लोके करे पद्मासन अष्टादश अक्षर मंत्रे करे उपासन। अपने लोक में कमल आसन पर बैठे ब्रह्मा जी सदैव उनका ध्यान करते हैं और अष्टादश अक्षर मंत्र से 18 अक्षरों वाले मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। ब्रह्मा जी अपने लोक में वहां के निवासियों के साथ भगवान गोविंद के स्वरूप अर्थात कृष्ण की पूजा 18 शब्दों वाले मंत्र से करते हैं, जो कि इस प्रकार है। कलीम कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय स्वाहा। जिन लोगों ने एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा ले लिया और जो दिन में 3 बार गायत्री मंत्र का जप करते हैं, वे 18 अक्षर वाले अष्टाक्षर मंत्र को जानते हैं। ब्रह्मलोक तथा उसके नीचे वाले लोकों के निवासी इसी मंत्र का ध्यान करते हुए गोविंद की पूजा करते हैं। ध्यान तथा कीर्तन में कोई अंतर नहीं है, किंतु वर्तमान युग में इस ग्रह पर ध्यान करना संभव नहीं है। इसलिए 16 अक्षर वाला मंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का ही हमें उच्चारण करना है, जप करना है, कीर्तन करना है। किंतु वर्तमान युग में इस ग्रह पर ध्यान करना संभव नहीं है। अतः हरे कृष्ण जैसे महामंत्र का जोर जोर उच्चारण करने से साथ ही अष्टादश अक्षर मंत्र का मंद उच्चारण करने की संतुति की जाती है। सेम ब्रह्मा जी सर्वोच्च लोक ब्रह्मलोक या सत्यलोक में रहते हैं। हर लोक का एक अधिष्ठाता देव होता है। जैसे सत्यलोक अधिष्ठाता ब्रह्मा जी है, जैसे स्वर्ग के इंद्र, सूर्य लोक में सूर्यदेव, विश्वस्मान अधिष्ठाता देव है। हर लोक के निवासियों तथा देवताओं को ध्यान या कीर्तन द्वारा गोविंद की पूजा करने की संतुति की जाए। सबको यह मालूम है ना, सबके हम लोगों ने पढ़ा है, स्थानम में पढ़ा है, कैंटो 5 के अंदर में अलग अलग हमने डिटेल में थोड़ा सा पढ़ा है। यहाँ पर 14 भुवन जार सभ्य करे ध्यान वैकुंठादि पूरे जार लीला गुणगान। 14 लोकों के सारे लोग उनका ध्यान करते हैं और वैकुंठ लोक के सारे निवासी उनके गुण लीलाओं का गायन करते हैं। हरि बोल।
जार माधुरी ते कोरे लक्ष्मी आकर्षण रूप गोसाई को याचन से रूप वर्णन। उनके माधुरी से लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती है, जिसका वर्णन श्री रूप गोस्वामी ने इस प्रकार किया है। श्री रूप गोस्वामी ने अपने लघु भागवतामृत में पद्म पुराण से उदाहरण दिया, जिसमें बतलाया गया कि लक्ष्मी देवी श्री भगवान कृष्ण के आकर्षक रूप को देखकर उनके ओर आकृष्ट हुई थी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के उद्देश्य से उनके ध्यान में लग गई थी। तब कृष्ण ने उससे पूछा कि वे इतने संयम से क्यों ध्यान करती है, तो लक्ष्मी देवी ने उत्तर दिया, मैं वृंदावन की गोपियों की तरह आपकी संगिनी बनना चाहती हूँ। यह सुनकर भगवान कृष्ण ने कहा कि ऐसा होना बिल्कुल असंभव है। तब लक्ष्मी जी ने कहा कि वे भगवान के वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में स्थित रहना चाहती है। भगवान ने यह प्रार्थना स्वीकार कर ली और तब से लक्ष्मी जी सदैव उनके वक्ष स्थल पर स्वर्ण रेखा के रूप में स्थित है। अर्थात देखिए कितने सुंदर यहाँ पर है कि लक्ष्मी जी और वृंदावन की गोपियां उत्तम है। याद है ना भगवान की तीन शक्तियां, वृंदावन की गोपियां, द्वारका की महेशिया या रानियां और तीसरा बैकुंठ की लक्ष्मियां। लक्ष्मी को भी रास लीला में प्रवेश करने नहीं मिला था। श्रीमद् भागवतम में श्री लक्ष्मी जी की तपस्या तथा ध्यान का उल्लेख मिलता है, जहाँ काली नाग की पत्नियों ने कृष्ण की स्तुति करते हुए कहा था कि लक्ष्मी जी भी गोप के रूप में उनका सानिध्य, उनके चरण को धूल चाहती है। समीराम संगीत परिचिताम साचि विस्तीर्ण दृष्टिम वंशी अधर किशलयाम उज्ज्वलाम चंद्रकेन गोविंद आख्याम हरितमुत केशि तीर्थ उपकंठे माँ प्रेक्षिष्टा तव यदि सखे बंधु संग अस्थिरंग। हे मित्र, यदि तुम अपने सांसारिक मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो जमुना तट पर किसी घाट में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य मुख युक्त मुख मंडल की ओर मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होठ में बांसुरी ध्यान करते हैं, जो नौ पल्लव के प्रतीत होते हैं। उनका त्रिभंगी माँ युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल। यह श्लोक भक्ति सामी संधि में लिया गया है, रूप गोस्वामी का है, जो व्यावहारिक भक्ति के संबंध में है। सामान्यतः लोग अपने बद्ध जीवन में समाज मैत्री प्रेम में आनंद लगे रहते हैं। ऐसा तथाकथित प्रेम प्रेम न होकर काम वासना है, किंतु लोग प्रेम की ऐसी मिथ्या समझ से संतुष्ट है। मिथिला के महान पंडित कवि विद्यापति ने कहा कि इस भौतिक जगत में समाज मैत्री तथा पारिवारिक प्रेम से प्राप्त होने वाला आनंद जल की एक बूंद के समान है। हरि बोल। किंतु हमारे हृदय तो समुद्र जैसा आनंद चाहते हैं। आत्मा को दिव्य आनंद चाहिए, जो कि इस भौतिक समाज प्रेम धन प्रेस्टीज उपाधि से नहीं मिल सकता। किंतु हमारे हृदय तो समुद्र जैसा आनंद चाहते हैं। इस तरह हृदय की तुलना भौतिक अस्तित्व रूपी मरुस्थल से की गई है, जिसे अपनी सुस्तता दूर करने के लिए आनंद रूपी सागर के जल की आवश्यकता होती है। यदि मरुस्थल में जल की एक बूंद भी हो तो भले ही कोई यह कहे कि यह जल है, किंतु इतने कम जल का कोई महत्व नहीं है। इसी प्रकार इस भौतिक जगत में कोई भी व्यक्ति समाज मैत्री तथा प्रेम के व्यवहार से संतुष्ट नहीं है। अतः यदि कोई अपने हृदय में वास्तविक आनंद चाहता है तो उसे गोविंद के चरण कमलों की खोज करनी चाहिए। हरि बोल। इस श्लोक में रूप गोस्वामी इंगित करते हैं कि यदि कोई समाज मैत्री तथा प्रेम के आनंद से संतुष्ट रहना चाहता है तो उसे गोविंद के चरण कमलों की शरण में नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यदि वह उनके चरणों में शरण लेता है तो तथाकथित लेशमात्र आनंद को भूल जाएगा। किंतु जो इस कथा के आनंद से संतुष्ट नहीं है उसे गोविंद के चरणों की संज्ञान करनी चाहिए, जो वृंदावन में यमुना तट पर केसी ताट या केसी घाट पर खड़े रहते हैं और समस्त गोपियों को अपनी दिव्य प्रेमी सेवा की ओर आकर्षित करते हैं। तो सिंपल चीज है, जिसने भगवान की नाम गुण राव का आश्रय ले लिया है, ये भौतिक जगत का समाज का प्रेम मैत्री आनंद वो क्या है, वो नगण्य है। नगण्य एक समुद्र की एक बूंद के समान है और वो स्वतः अपने आप आ जाता है, कोई अलग से प्रयास करने की दरकार नहीं है। साक्षात भजेंद्र सुत इते इथे नाही आन सेवा अज्ञ कौरे तारे प्रतिमाहीन ज्ञान। निसंदेह वे साक्षात ब्रजराज के पुत्र कृष्ण हैं। जो मूर्ख है वही उन्हें मूर्ति मानता है। हरि बोल। कि भगवान की अर्चा विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं होता। सही अपराध तार नाही नाही निस्तार घोर नर कहते पढ़े की बोली वो आर।
उस अपराध के कारण वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, वस्तु वह घोर नरक में जा पड़ेगा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। हरि बोल। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं अपने ग्रंथ भक्ति संदर्भ में। जीव गोस्वामी ने कहा है कि जो व्यक्ति भक्ति के विषय में वास्तव में गंभीर है, वे मिट्टी, धातु, पत्थर, कांच से बनी मूर्ति के रूप तथा भगवान के वास्तविक रूप में कोई अंतर नहीं करते। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इनका पूरा जो विग्रह होते हैं उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर करके होते हैं। वो साक्षात भगवान और भगवान के इन विग्रहों में कोई भी अंतर नहीं है। भगवान का नाम, भगवान और भगवान के इच्छा विग्रह में जरा भी अंतर नहीं है। भौतिक जगत में व्यक्ति तथा उसकी फोटो, चित्र या मूर्ति अलग अलग होते हैं, किंतु भगवान कृष्ण की मूर्ति तथा स्वयं कृष्ण भिन्न भिन्न नहीं है। हरि बोल। क्योंकि भगवान परम पूर्ण है। जिसे हम पत्थर, कांच तथा धातु कहते हैं, वे भगवान की शक्तियां हैं। हरि बोल। और शक्ति कभी भी शक्तिमान से पृथक नहीं हो सकती। जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, सूर्य किरण की शक्ति को शक्तिमान सूर्य से पृथक नहीं किया जा सकता। अतः भौतिक शक्ति भले भगवान से पृथक प्रतीत हो, किंतु दिव्य रूप में वह भगवान से अभिन्न है। सब कुछ भगवान पर के ऊपर सर्व कारण कारणम है। इसलिए कभी भी ये बोलना मूर्खता होगा कि ये चीज भगवान से अभिन्न है। भगवान कहीं भी और सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं, क्योंकि उनकी विविध शक्तियां धूप की तरह सर्वत्र फैली हुई है। अतः हमें समझना चाहिए कि हम जो कुछ भी देखते हैं वह भगवान की शक्ति है। हमें भगवान तथा मिट्टी, धातु, कांच या रंग से बने उनके अर्चा रूप में भेद नहीं करना चाहिए। यदि किसी ने इस चेतना को विकसित नहीं किया है तो भी उसे अपने गुरु के उपदेशों से इसे सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए और मंदिर में अर्चा मूर्ति की पूजा भगवान से अभिन्न मानकर करनी चाहिए। हरि बोल। पद्म पुराण में यह विशेष उल्लेख मिलता है कि जो कोई मंदिर में भगवान के रूप को काष्ठ, पत्थर या धातु से बना मानता है, वह निश्चय नारक की दशा को प्राप्त होता है। कितनी बड़ी बात है। निर्विशेषवादी मंदिर में भगवान के स्वरूप की पूजा के विरोधी होते हैं और अपने आप को हिंदू कहने वाला एक ऐसा समूह भी है जो ऐसी पूजा की निंदा करता है। उनके द्वारा वेदों को मान्यता का कोई अर्थ नहीं होता, क्योंकि सारे आचार्यों ने, यहाँ तक कि निर्विशेषवादी शंकराचार्य ने भी भगवान के दिव्य रूप की पूजा करने की संस्कृति की है। हरि बोल। शंकराचार्य जैसे मायावादी 5 रूपों की पूजा, पंचोपासना की स्तुति करते हैं, जिनमें भगवान विष्णु सम्मिलित है। हरि बोल। किंतु वैष्णव भगवान विष्णु के विविध रूपों की यथा राधा कृष्ण, लक्ष्मी नारायण, सीताराम तथा रुक्मिणी कृष्ण की पूजा करते हैं। मायावादी स्वीकार करते हैं कि आरंभ में भगवान के स्वरूप की पूजा आवश्यक है, किंतु वे सोचते हैं कि अंत में हर वस्तु निर्विशेष हो जाती है। ये सबको समझ में आया ना? तो थोड़ा बात कि वो लोग क्या करते हैं, बोलते हैं कि भगवान अल्टीमेटली निराकार है, खाली क्या करते हैं, उसको एक बार माध्यम बना लेते हैं कि उसको माध्यम बना देते हैं। क्या माध्यम बनाते हैं कि इस चीज को मैं ध्यान करूंगा, लेकिन अल्टीमेटली ये सारी चीजें वो जाकर निर्विशेष में मिल जाएगी। लेकिन तो ये गलत है, क्योंकि वे अंततः भगवान के स्वरूप की पूजा के विरुद्ध रहते हैं। अतएव चेतन बाबू ने उन्हें अपराधी कहा गया है। जो लोग शरीर को आत्मा मानते हैं उन्हें से भागवत में भौम इज्य धी कहकर निंदित किया गया है। भौम का अर्थ है पृथ्वी तथा इज्य धी का अर्थ है पूजा। भौम में इज्य धी 2 प्रकार के होते हैं। वे जो अपनी जन्मभूमि की पूजा करते हैं, यथा राष्ट्रवादी जो अपनी मातृभूमि के लिए अनेक त्याग करते हैं, तथा वे जो भगवान के रूप की पूजा की भर्त्सना करते हैं। किसी को न तो पृथ्वी की पूजा करनी चाहिए, न अपनी जन्मभूमि की, न ही उसे हमारी सुविधा के लिए धातु या काष्ठ, भगवान के स्वरूप की भर्त्सना करनी चाहिए। भौतिक वैसे भी भगवान की ही शक्तियों का सम्मान करना चाहिए। जितनी भौतिक शक्ति सारी चीजें हैं उनको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए, उनकी पूजा नहीं, उनको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। हमें अपना मनुष्य शरीर, हमें किसी की पूजा नहीं, उनको सबको भगवान की सेवा में लगानी चाहिए। क्यों? ये सारी शक्तियां हैं और शक्ति का उपयोग शक्तिमान की पूजा के लिए होना चाहिए। हम स्वयं भगवान की शक्ति, सारे देवता भगवान की शक्ति है, जो कुछ भी है भगवान की शक्ति है। शक्ति का उपयोग शक्तिमान की सेवा में होना चाहिए। जय प्रभु 5-7 मिनट क्या, जैसा आप लोग आदेश देंगे कर लेते हैं प्रभु जी। कर लेते हैं तो वो अच्छा रहेगा ना, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग शरीर को हेनो ये गोविंद प्रभु पाइनो जहाँ हेते ताहर चरण कृपा के पारे वरी नित्य। अतः ऐसा कौन है जो उनके नित्यानंद के उन चरण कमलों की कृपा का वर्णन न कर सके, जिनसे मैंने इस गोविंद भगवान की शरण प्राप्त की है। वृंदावन वैसे जो तो वैष्णव मंडल कृष्ण नाम परायण परम मंगल। वृंदावन में रहने वाले सारे वैष्णव जन कृष्ण के परम मंगल में नाम के कीर्तन में मग्न रहते हैं।
जार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य राधा कृष्ण भक्ति बिना ना ही जाने अन्य। भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद उन वैष्णव के प्राण धन है जो श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं जानते। से वैष्णव पद रेणु तार पद छाया अद मेरे दिल प्रभु नित्यानंद दया। इस पतितात्मा को भगवान नित्यानंद की कृपा से ही वैष्णव के चरणों की धूल और छाया प्राप्त हो सके। इस पतितात्मा माने कृष्णराज के विराज गोस्वामी अपने बारे में कह रहे हैं। ताहा सर्वलभ्य होय प्रभु वचन से ही सुत ए तार कैलो विवरण। भगवान नित्यानंद ने कहा वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ है, मैंने उनके संक्षिप्त कथन की यहाँ विस्तृत व्याख्या की है। से ही सब पाई नो आमी वृंदावन आए, से ही सब लभ्य यही प्रभु रख पाए। मैंने वृंदावन आकर यह सब प्राप्त किया है और यह नित्यानंद की कृपा से संभव हो सका है। वृंदावन के सारे निवासी वैष्णव हैं, वे सर्व मंगलमय हैं क्योंकि वे कृष्ण के पवित्र नाम का किसी न किसी तरह सदैव कीर्तन करते रहते हैं। यद्यपि उनमें से कुछ लोग भक्ति के विधि विधानों का कथों से बाहर हैं, किंतु वे कृष्ण भक्ति है और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण नाम का जप करते रहते हैं। चाहे किसी काम से या बिना काम से जब वे सड़कों से होकर गुजरते हैं तो राधा या कृष्ण का नाम लेकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस तरह वे प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से शुभ होते हैं। राधे राधे। वर्तमान वृंदावन शहर गौड़ी वैष्णव द्वारा स्थापित किया गया क्योंकि 6 गोस्वामी यहाँ आए और उन्होंने अपने अपने मंदिर वहां बनवाए। वृंदावन में जितने मंदिर हैं उनमें से 90% गौड़ी वैष्णव संप्रदाय की हरि बोल जो चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद की शिक्षाओं के अनुयायी हैं। इनमें से 7 मंदिर अत्यधिक प्रसिद्ध है जो मैं बता रहा था, उनको हम लोग को हमेशा करना चाहिए। वृंदावन के निवासी राधा कृष्ण की पूजा करते और कुछ भी नहीं जानते। हाल में कुछ वर्षों में कुछ धर्माधर्म विचार विहीन तथाकथित पुजारियों ने जो अपने आप को पक्का गोस्वामी जाति का बतलाते हैं देवताओं की पूजा व्यक्तिगत रूप से चालू की है, किंतु इसमें कोई भी कट्टर वैष्णव भाग नहीं लेता। इसको अंडरलाइन कर लेंगे तो देवताओं की पूजा वर्जित है। जो लोग वैष्णव विधि से भक्ति कार्य संपन्न के प्रति गंभीर है वे देवताओं की ऐसी पूजा में भाग नहीं लेते। गौड़ी वैष्णव कभी भी राधा कृष्ण तथा भगवान चैतन्य में कोई भेद नहीं मानते। उनका कहना है कि चूंकि चैतन्य महाप्रभु राधा तथा कृष्ण के सम्मिलित रूप है अतः वे राधा कृष्ण से भिन्न नहीं है। किंतु कुछ भ्रांत लोग यह सिद्ध करने का प्रयास करते हैं कि वे अत्यंत उन्नत हैं क्योंकि उन्हें राधा कृष्ण के नाम के स्थान पर गौर प्रभु का नाम कीर्तन करने में अधिक गौरव का अनुभव होता है। इस तरह वे जानबूझकर भगवान चैतन्य तथा राधा कृष्ण में अंतर करते हैं। उनके अनुसार नदिया नागरी पद्धति जो उनके उर्वर मस्तिष्क की हाल की उपज है गौर चैतन्य की पूजा है, किंतु उन्हें राधा तथा कृष्ण की पूजा पसंद नहीं है। वे यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि चूंकि भगवान चैतन्य स्वयं राधा तथा कृष्ण के सन्निध में प्रकट हुए थे अतएव राधा तथा कृष्ण की पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। चैतन्य बाबू के ऐसे कथाकथित भक्तों द्वारा किए जाने वाले भेदभाव को शुद्ध भक्त विध्वंसक मानते हैं। हरि बोल। जो कोई भी राधा कृष्ण तथा गौरांग में भेदभाव करता है उसे माया के हाथों का खिलौना समझना चाहिए। इसको अंडरलाइन कर। हरि बोल। प्रभु ने पहले ही से कर दिया। हरि बोल। कुछ लोग ऐसे हैं जो चेतन बाबू की पूजा के विरुद्ध है क्योंकि वे उन्हें सांसारिक समझते हैं, किंतु कोई भी संप्रदाय जो चेतन महाप्रभु तथा राधा कृष्ण में भेदभाव करता है चाहे वह राधा कृष्ण को चेतन से अलग मानकर पूजा करता हो या चेतन महाप्रभु की पूजा करता किंतु राधा कृष्ण की पूजा नहीं करता हो वह प्राकृतिक सहजिया वर्ग का होता है। हरि बोल। जबकि भागवतम में कैंटो 11 के अंदर में चैप्टर 5 के अंदर में आप देखेंगे वहां पर क्लियर लिखा गया भगवान के बारे में ये कि कलयुग में जो भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार के बारे में बहुत सुंदर लिखा है। श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रणेता श्री चैतन्य चंद्र के प्रणेता कृष्ण दास गोस्वामी ने श्लोक 225-26 में भविष्यवाणी की है कि भविष्य में जो लोग पूजा की काल्पनिक विधियां बनाएंगे वे धीरे धीरे राधा की पूजा छोड़ देंगे और यदि वे अपने आप को चैतन्य के भक्त कहेंगे किंतु अंत में वे चैतन्य महाप्रभु की भी पूजा छोड़ देंगे। हरि बोल। और भौतिक कार्यक्रम में परिणित उपस्थित हो जाएंगे। तो चैतन्य के सच्चे उपासकों के जीवन का जन्म लक्ष्य श्री श्री राधा तक कृष्ण की पूजा करना है। तो इस श्लोक के अंदर स्थापित किया गया चैतन्य महाप्रभु राधा कृष्ण से अभिन्न है। अपनारे कोता लिखी निर्लज होइया नित्यानंद गुण ने लिखा है उन मत करिया। मैंने बिना किसी संकोच के अपनी निजी कहानी लिख दी है। भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्नत बनाकर ये सब बातें लिखने के लिए बाध्य कर देते। कितनी बढ़िया बात लिखना। देखिए भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्नत बना के माने मैं भगवान नित्यानंद के गुणों को पढ़ पढ़ के याद कर करके सुन करके पागल हो गए हूँ। इस पागलपन में मैंने सब कुछ कह डाला है लेकिन सारी बातें दिव्य लिखी है, सच्ची बातें लिखी है।
नित्यानंद प्रभु रे गुण महिमा अपार, सहस्त्र वदन शेष नाही पाए आर। भगवान नित्यानंद के दिव्य गुणों की महिमा अगाध है, यहाँ तक कि भगवान शेष भी अपने हजारों मुख से उनकी सीमा को नहीं पा सकते, अर्थात स्वयं भगवान भी उनकी लीलाओं का गुणगान करने में सक्षम नहीं है, इतने गुण हैं। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आज चेतन चरिता मत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी दया की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास के विराज गोस्वामी उनके पद चिन्हों का दर्शन करते हुए श्री चैतन्य चरित्र का वर्णन करता हूँ। इस प्रकार चैतन्य चरितामृत आदि लीला के नित्यानंद बलराम की महिमा शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण। हरि बोल। ये बहुत सुंदर भगवान की कृपा है जो हम लोग नित्यानंद तत्व को कंप्लीट कर पाए हैं। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे अद्वैताचार्य तत्व अध्याय 6 से। तो 6 और 7 दो अध्याय कंप्लीट कर लेंगे। 7वां अध्याय क्या, पंच तत्व तत्व के बारे में ये कर लेंगे तो आप विश्वास कीजिए पूरा तत्व भगवत गीता भागवतम चेतन सबका तत्व हम लोग ने समझ लिया है। ये बहुत बड़ी कृपा है, बहुत दुर्लभ है। ये सब विशेष कृपा कृष्ण की, राधा गोविंद गुरु आचार्य की। बहुत बहुत धन्यवाद। थोड़ा समय ज्यादा हो गया, मैं क्षमा चाहता हूँ। हरे कृष्णा। तो अगर थोड़ा भी किसी का कोई प्रश्न तो पूछ सकते हैं। प्रयत्न हम लोग किया, हम लोगों ने एक दूसरे से मिल कर करके हैं कि हरे हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए लता माता जी। प्रभु जी, ये आपने बताया कि मुक्ति नहीं मिलती है, भगवान टच कर लेते हैं, तो ये कंस पूतना और हिरण्याकश्यप ये सब क्या ब्रह्म ज्योति में ही गए थे? हाँ माता जी, यस 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 माता जी। ये सबको मुक्ति नहीं मिली, ब्रह्म ज्योति में गए। जो तुम्हें नहीं मुक्ति मिली, मुक्ति का मतलब दो होता है, मुक्ति और विमुक्ति। विमुक्ति है एक भौतिक जगत से छुटकारा पा जाना खाली। अच्छा हाँ। विमुक्ति कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, भगवान के धाम जाना। अच्छा अच्छा मुक्ति पाके क्या करेंगे, शून्य है, कुछ नहीं है वहां पर। फिर कुछ करोड़ों वर्षों हाँ। बाद आम करके नीचे आना पड़ता है उनको। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्णा। अजय प्रताप बाबू तो यही पे विराम देते हैं। और जस्ट खाली एक लाइन बोलूंगा, कल है थोड़ा सा, कल जो डिस्कशन हो रहा था कि हम लोग अभी 1 दिसंबर में, अभी तक मायापुर गए बहुत दिन हो गए हैं, तो पूरे कलकत्ता के सीडी कांग्रीगेशन मेंबर मिलकर के, सब लोग मिलकर के मायापुर 3 दिन जाना चाहते हैं। जो पहले एनुअल कन्वेंशन होता था ना, तो वो करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। तो शायद सब आप लोग राजी होंगे। तो बहुत हरि बोल प्रभु, हरि बोल। देखिएगा, मैं पूरी चेष्टा कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को 1500 लोगों के लिए रूम बुक करने पड़ेंगे, लेकिन सारे महाराज वहां आएंगे और 3 दिन वेदर बहुत अच्छा रहेगा, बहुत सुंदर वेदर रहेगा। सब कुछ भूल करके 3 दिन वहां पर भक्ति करेंगे। ठीक है, सब महाराजों को मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सबको लग के गुरु महाराज हो गए, भक्ति पुरुषोत्तम महाराज, राधा राज स्वामी महाराज, सबको चेष्टा करने की। ठीक है, तो ये प्रयत्न है, देखते हैं कितना सब भक्तों आप लोग के आशीर्वाद से सक्सेस होता है। लेकिन 20, 21, 22 ठीक है ना। हरे कृष्ण। 20-21 दिसंबर अगस्त दिसंबर बोल रहे हैं। अच्छा ठीक है। हरे कृष्ण। ये तो मेरा बहुत बहुत धन्यवाद। आज का सेशन ही विराम कर। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी।